तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक आर्टिकल पढ़ने जा रहा हूँ, एक खबर पढ़ने जा रहा हूँ। आप उसे कहानी की तरह समझ सकते हैं क्योंकि मैं उसको कहानी की तरह ही सुनाऊंगा आप लोगों को आज। ये ऑफ इंडिया का एक लेख है जो कि खबर भी है, जो अभी हाल ही की खबर है। कानपुर शहर से ये खबर निकल कर आती है और वो आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है और लिखने के साथ साथ वो जो कहानी है बड़ी रोचक मुझे लगी। इसलिए मैंने सोचा कि वो कहानी एज इट इज़ आप लोगों के सामने पढ़ के आप लोगों को सुनाऊं, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद की से संबंधित ये पूरी खबर है और कहानी है। और आप लोगों ने भी कई खबरें ऐसी सुनी होंगी, लेकिन ये कुछ लंबी कहानी है। इसमें एक टर्न्स आ रहे हैं, कई सारी पेचीदा स्थितियां बन रही हैं। इसलिए मैं इस कहानी को आप लोगों के सामने पढ़ना चाह रहा हूं और आशा यही करता हूं कि आप लोगों को भी ये कहानी रोचक लगेगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत और आप देख रहे हैं वेदांत के विचार। पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आ रही हैं। इसी तरह के एक मामले में शिबू अली ने सचिन बनकर एक लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, उसे गौमांस खिलाया, मौलवी संग शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। जब लड़की ने विरोध किया तो चाकू से उस पर हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने खुद मीडिया के सामने आप बीती बयां की। उसने बताया कि शिबू अली नाम के लड़के में उससे सचिन बनकर दोस्ती की थी। बातचीत के दौरान उसने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और हमारा अफेयर शुरू हो गया। बाद में उसकी हरकतों को देखने के बाद पता चला कि वह हिंदू नहीं मुस्लिम है। दोस्तों इस पर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा। जो गलत है वो तो गलत है ही, खैर लफ्ज़ जिहाद गलत है वो गलत है। लेकिन मेरी ये भी सोच है कि ऐसे मामलों में जब आप किसी के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, जब आप किसी के साथ रिश्ता बनाने के लिए अग्रसर हैं, तब आप लोगों को कम से कम जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इतना तो समझना चाहिए कि हाँ, इतना समय लेना चाहिए कि आप सामने वाले इंसान को अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद आप उसके साथ इतने गहरे संबंध में जाएं। तो गलती वहाँ भी मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ। और बाकी जो लफ्ज़ जिहाद का ये पूरा वाक़या है ये तो गलत है ही, उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब बात करता हूँ। पीड़िता ने बताया, शिबू मुझ पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, मेरे साथ मारपीट करता रहा। एक दिन तो एक मौलवी को साथ लेकर आया और मुझसे कहने लगा कि तुम्हें इससे संबंध बनाना पड़ेगा। मैंने इसका विरोध किया। जब मैंने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो उसने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़िता ने कहा, शिबू अली ने सचिन बनकर मुझसे दोस्ती की थी। उससे मेरा 2013 में अफेयर शुरू हुआ था। इसके बाद बहला फुसलाकर वो मुझे 2014 में नोएडा ले गया। सेक्टर 63 में उसने मुझे रखा। जिस एरिया में उसने मुझे रखा था वह पूरा मुस्लिम इलाका था। शुरुआत में उसने अपना नाम सचिन शर्मा बताया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी एक्टिविटी देखकर शक होने लगा। एक दिन मैंने उसे मस्जिद में जाते हुए देखा। इसके बारे में पूछा तो उसने मेरे साथ मारपीट की। उसने मेरे साथ कुछ वीडियो बनाए थे जिसको लेकर वो मुझे ब्लैकमेल करता था। वीडियो वायरल करने की धमकी देता था और कहता था बदनाम कर दूंगा। मुझे किसी से बातचीत नहीं करने देता था और कमरे में बंद करके रखता था। दोस्तों हुई वही बात जो मैं कह रहा था कि किसी से संबंध बनाने के पहले आप इतना उसको जान समझ लें, इतने आगे रिश्ता इतना आगे ले जाने से पहले आप उसको अच्छी तरीके से जान समझ लें। यहाँ देखिए वही गलती हुई कि इनको ये तक नहीं पता था कि वो आखिर उसका धर्म क्या है, असली धर्म क्या है, वो कौन सा व्यक्ति है, क्या नाम है, नाम तक उस असली अगर उसका नहीं पता था इनको, और बातें यहाँ तक पहुँच गई। तो ये सब चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था पहले ही। तो ये चीज़ें हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं कहानी में अपने। पीड़िता ने जबरन संबंध बनाने वाली घटना के बारे में बताते हुए कहा, एक दिन वो मस्जिद के मौलवी को लेकर आया और कहने लगा कि मौलवी को तुम्हें खुश करना है। मैंने उसकी इस हरकत का विरोध किया। उसने मुझे मौलवी के सामने ही जमकर पीटा। लगातार मुझ पर धर्म परिवर्तन के दबाव बनाता था। कहता था कि तुम्हें मुस्लिम बनकर रहना है, मैं भी मुस्लिम हूँ। उसकी इन बातों से मुझे काफ़ी शौक लगा। फिर जैसे तैसे करके किसी तरह से मैं वापस कानपुर आ गई और अपनी फैमिली के साथ रहने लगी। यहाँ तक तो चलिए ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात थी, खुशी की बात है कि ये कानपुर आ गई और रहने लगी अपनी फैमिली के साथ। इनका ये पुरानी जो एक कीचड़ था, जो दलदल था, उससे निकल गई। लेकिन अब आगे कहानी सुनिए, इसलिए मैं ये कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें कई पेच हैं जो कि हमें समझने चाहिए, जिससे कि हमें सीख लेनी चाहिए। है जबकि वास्तविक खबर, लेकिन फिर भी ऐसी वास्तविक खबरों से ही हम सीख ले सकते हैं। पीड़िता ने आगे बताया, 1.5 से 2 साल बाद फिर से मेरे संपर्क में आया वही लड़का और कहने लगा कि मुझसे गलतियां हुई हैं, तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे रहो,
तुम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालूंगा। उसकी बातों से मेरा दिल पिघल गया। एक बार फिर से मैं उसकी बातों में आ गई और साथ रहने लगी। शुरुआत में तो सब सही था, लेकिन फिर इसने अपने घर के पास एक किराए का कमरा लेकर मुझे रखा। जिस इलाके में इसने कमरा लिया वहां भी सारे मुस्लिम रहते थे। फिर दोबारा देखिए वही चीजें हो रही हैं। ससुराल वालों के रवैयों को लेकर हिंदू युवती ने बताया, शिबू के परिजन आते थे, वो मुझ पर दबाव डालते थे कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा, तुम्हें मुस्लिम बनकर रहना ही पड़ेगा, नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, नकाब पहनना पड़ेगा। जब मैं इनका विरोध करती थी तो ये लोग मिलकर मेरे साथ मारपीट करते थे। मुझसे कई बार कहा गया कि तुम जब धर्म परिवर्तन करोगी तभी तुम्हें ठीक से रखा जाएगा, वरना तुम्हारे साथ यही होगा। पीड़िता ने बताया, मौका पाकर मैं वापस अपने घर आ गई। इसके फिर 1.5 से 2 साल बाद शिबू ने मुझसे बातचीत करने का प्रयास किया। अब देखिए फिर दोबारा ये घर आ गई हैं। उसके बाद फिर से बातें आगे बढ़ रही हैं और बहलाने फुसलाने की कोशिश की कि मैं फिर से इसके साथ रहने लगूं, लेकिन मैं नहीं मानी। फिर इसने कई बार ये बोला, अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ बात कर लो आकर, फिर कभी तुमको परेशान नहीं करूंगा। मैंने काफी बार मना कर दिया, फिर सोचा चलो सुन लेते हैं इसे क्या कहना है। अब आप देख रहे हैं तीसरी बार है। गलतियां होती जा रही हैं। यही मैं कह रहा हूं कि आदमी को अपने संबंध को आंक लेना चाहिए, अपने रिश्ते को आंक लेना चाहिए कि क्या उसकी मियाद है, कब तक वो चल सकता है या उसकी क्या सच्चाई है। एक बार ठोकर आदमी खाता है, 2 बार ठोकर खाता है, कितनी बार ठोकर खाएंगे? तब तो वो फिर बेवकूफ़ी आपकी होगी, उसको तो बेवकूफ़ी कहा जाएगा अगर 1 बार 2 बार की ठोकर से आप नहीं जाग रहे हैं। तो खैर आगे कहानी सुनिए, इसलिए मैं ये कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ आज। हमले के बारे में बताते हुए लड़की ने बताया, बीते 14 अगस्त 2020 को इसने मुझे बातचीत करने के लिए बुलाया। शिबू और इसका भाई इरशाद वहां पहले से ही मौजूद थे। मुझ पर साथ में रहने का दबाव बना रहा था। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो शिबू के भाई ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और शिबू ने मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया। जिस दौरान वहां से जा रहे 2 लड़कों को मैंने मदद के लिए बुलाया, जिसको देखते ही शिबू अली का भाई भाग गया, लेकिन ये नहीं भाग पाया, मतलब कि उसका पति। पीड़िता की मां ने बताया कि हत्या के आरोप में शिबू अली को जेल भेज दिया गया है। वहीं एसपी साउथ ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि मामले में पीड़िता से पूछताछ की जाएगी। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच SIT से कार्रवाई करवाई जाएगी। अब आगे बात करते हैं जो कानपुर मामले की बात है। इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि क्योंकि कानपुर में कई सारे ऐसे केस अभी हाल ताल में देखने को मिल रहे हैं, उसी बारे में आगे चर्चा हुई है। गौरतलब है कि कानपुर की जूही कॉलोनी शालिनी यादव मामले के बाद से खबरों की चर्चा में आया था, लेकिन स्थानीय लोग इसके बारे में पहले से बात करते आ रहे हैं। 20 जून को जब शालिनी लापता हुई तो उनके पिता ने जूही कॉलोनी के युवक सहित 7 लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन इस अपराध के बाद पूरी कॉलोनी चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि सिर्फ शालिनी ही नहीं, जूही कॉलोनी से ऐसे दर्जनों मामले सामने आए जिसमें हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा लव जिहाद का शिकार बनाया गया। तो ये कानपुर में हो रहा है। और ये था पूरा आर्टिकल जो दोस्तों, जो कि बहुत ही पेचीदगियों से भरा हुआ था, जिसके बारे में आप अगर पढ़ते तो आपको काफ़ी जानकारी मिलती है और कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, रिश्तों को समझने को मिलता है। किसी चीज़ को आप पढ़ें तो हम उसको अगर गहराई में जाकर समझें तो हमें एक सीख मिलती है, हमें एक अच्छी सीख मिलती है। तो वो चीज़ इसमें मुझे देखने को मिली, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को आज यहाँ पर आप लोगों के सामने पढ़ा, जबकि ऐसा वीडियो मैंने कभी पहले बनाया नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो यह बताइएगा। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।